भगवान श्री काशी विश्वनाथ का राज राजेश्वर के अनुरूप जो सुविस्तृत और सुव्यवस्थित ये प्रांगण तैयार हुआ है, लगभग तैयारी पूरी है। अब जो भी भक्त धर्म प्राण भक्त आएंगे उनके लिए एक सुंदर स्थान बन गया है। और जब माँ गंगा के तट से ललिता घाट से लेकर के स्नान करके माँ गंगा को प्रणाम करके गंगा जल लेकर के भगवान विश्वनाथ के द्वार पर वो आएंगे, जलार्पण करेंगे, तो उनके आनंद की अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बनने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी का शिव संकल्प आज पूर्ण हुआ है और आज यह भव्य स्वरूप जो कभी रामकृष्ण परमहंस ने स्वर्णमयी का और मणिमयी काशी का दर्शन किया था और उसी भावना से ओतप्रोत होकर के आदरणीय मोदी जी ने भगवत प्रेरणा से ही ये संकल्प लिया था और आज वह संकल्प पूरा हुआ है और इस सबसे हम सब बड़े गौरवान्वित हैं। और उद्घाटन के पूर्व आदरणीय मोदी जी सर्वप्रथम भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करेंगे और भगवान की आरती करेंगे। और आरती पूजन करने के बाद इस भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, उद्घाटन और करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो बाबा के धाम में क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने भवनें पूरे बनकर तैयार हैं जो बनारस ने पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री 13 तारीख को सौंपेंगे? निश्चित रूप से पूरे विश्व की दृष्टि है और यहाँ भगवान जो हैं वो विश्व के नाथ हैं। तो समस्त एक तो हम लोग नित्य जो पूजन करते हैं वो समस्त विश्वस्य प्राणिनाम कल्याणार्थम, संपूर्ण संसार के प्राणियों के कल्याण की कामना नित्य यहाँ पर भगवान विश्वनाथ के दरबार में होती है। तो विश्व भर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आने के लिए लालायित रहते हैं। न केवल प्राणी मात्र अपितु देवता भी यहाँ पर लालायित रहते हैं। यहाँ तो मान्यता है कि गंधर्व गान करते हैं, नारद वीणा बजाते हैं, यक्ष गंधर्व आदि सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं, देव कन्याएं नृत्य करती हैं। हर प्रकार से सभी देवता भगवान विश्वनाथ को रिझाने में लगे रहते हैं। तो प्राणी मात्र का कहना ही क्या है, फिर भी सारे संसार में जो दूर देश में फैले हुए हिंदू हैं उनके मन में अभिलाषा रहती है कि एक बार अवश्य भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुँचें, अपनी हाजिरी लगाएं। तो जो तंग गलियों से गुजर करके काफ़ी कष्ट से लोग आते थे और जो अशक्त हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, वो बाबा के दरबार तक नहीं पहुंच पाते थे। जो विदेशी आते थे, पर्यटक आते थे, वो कूड़े का अंबार होता था, उसका फ़ोटो खींच करके ले जाते थे। तो आज ये परिसर इतना भव्य हुआ है जब माँ असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगाम्भा शिव पूजनम। तो माँ गंगा का स्पर्श भी होगा, दर्शन भी होगा और गंगा जल ले आकर के देवाधिदेव महादेव राजाधिराज के चरणों में समर्पित भी करेंगे। तो राजाधिराज माने भगवान का ये जो राजराजेश्वर का स्वरूप है, वस्तुतः फिर से नए कलेवर में काशी अब दिख रही है और जो होना चाहिए इसका भव्य स्वरूप वो सामने अभी परिलक्षित हो रहा है। राजा के अनुरूप जो स्थान होना चाहिए और मंदिर के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं जो होनी चाहिए, काशी में इस पूरे प्रांगण का जो विस्तार हुआ है वह पुरातनता को नष्ट किए बिना, पौराणिकता का ध्यान रखते हुए, जो भी नियम व्यवस्था शास्त्रीय मान्यता और परंपरा है उसका पालन करते हुए इसका पूरा जो कायाकल्प हुआ है वो आपके सामने है। तंत्र की दृष्टि से इन 4 द्वारों का भी विशिष्ट महत्व है। शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। वैसे पूरे परिक्षेत्र में 7 द्वार बनाए गए हैं। सप्तद्वीपा वसुमती, सप्त ऋषि मंडल, सप्त धान्य, सप्त मृत्तिका। तो ये सब 7 का महत्व शास्त्रों में बहुत बृहद बतलाया गया है। तो सप्त ऋषियों का समूह भी यहाँ पर गान करके भगवान की आरती करता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 अंदर के द्वार हैं ये शांति, कला, प्रतिष्ठा और निवृत्ति के प्रतीक हैं।
जो प्राचीन विग्रह हैं, जो मंदिर निकले हुए थे यहाँ से, इस परिक्षेत्र से, उन सबको भी यथोचित सम्मान के साथ उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके पुनः प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भगवान भुवनेश्वर का स्थान है, इधर अविमुक्तेश्वर का स्थान है, तारकेश्वर का स्थान है, दंडपाणीश्वर का स्थान है, कुबेरेश्वर का स्थान है। तो अन्य जितने भी गणेश जी भी विराजमान हो गए हैं, अन्नपूर्णा जी भी विराजमान हो गई हैं, पार्वती इत्यादि जितने भी यहाँ पर विग्रह हैं, उन सब को यथोचित सम्मान के साथ पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की जा रही है। तो पूरी तरह से इसकी भव्यता और दिव्यता के साथ पौराणिकता का पूरा ध्यान रखा गया है।